बीते तमाम सालों में ले देकर एक काम तो ढंग का हुआ है और कुछ लोग इसका भी विरोध करने लग गए। यूजीसी के नए नियम को लेकर देश में बवाल मचा हुआ है। पहले तो इसका विरोध सोशल मीडिया पर हुआ, फिर इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और इसे भेदभाव बढ़ाने वाले नियम बताया गया। वहीं अब इस मामले में लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने सवाल पूछते हुए कहा कि आखिर यूजीसी कानून से किसे दिक्कत है। सुनिए नेहा ने क्या कुछ कहा। चोरी के खिलाफ कानून बनने से किसे दिक्कत होगी? जो चोर होगा। अत्याचार के खिलाफ कानून बनने से कौन तिल मिलाएगा? जो अत्याचारी होगा। भेदभाव रोकने वाले कानूनों का विरोध कौन करेगा? जो स्वयं भेदभाव करता होगा। अगर कोई कानून किसी वर्ग या किसी समूह के सम्मान को बचाने के लिए बनाया गया है तो इसमें दिक्कत क्या है? जातिगत भेदभाव और पक्षपात हमारे समाज की पुरानी बीमारी है और पुरानी बीमारियों का इलाज कड़वी दवाइयों से ही होता है। SC/ST एक्ट ऐसी ही कड़वी दवाई थी जिसका भरपूर विरोध किया गया था। आरक्षण भी एक ऐसी ही कड़वी दवा है जिसका खूब विरोध होता है, लेकिन मेरा यकीन कीजिए कड़वी दवाइयों ने समाज की सेहत में सुधार ही किया है। कहीं कुछ लोग इस वजह से तो नाराज नहीं है कि वो अब दूसरों को अपमानित नहीं कर पाएंगे? कहीं उन्हें ये तो नहीं लग रहा है कि उनका ये अवैध विशेषाधिकार छीनने वाला है? देश का संविधान समानता के बुनियादी सिद्धांत पर टिका है, लेकिन क्या इस देश का हर नागरिक बराबर सम्मान पाता है? दरअसल नहीं। बीते तमाम सालों में ले देकर एक काम तो ढंग का हुआ है और कुछ लोग इसका भी विरोध करने लग गए। और विरोध कर भी कौन रहा है? वही लोग जो अखंड भारत के नाम पर स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार जैसी बुनियादी चीजों से समझौता करने को तैयार थे। वही लोग जो राष्ट्रवाद के नाम पर अपने ही देश के नागरिकों की लिंचिंग तक को सही बताते थे। कल तक जो लोग सरकार से 4 कायदे के सवाल पूछने को देशद्रोह कहते थे, आज वही लोग एक ढंग का कानून आने पर बिलबिला रहे हैं। क्यों भाई, अब मजा नहीं आ रहा है क्या? देश का हर नागरिक जब तक गौरवान्वित, सम्मानित और कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करेगा, तब तक ये देश मजबूत नहीं होगा। देशवासियों के आत्मसम्मान को बढ़ाने वाला ये कानून देश हित में है और इस कानून के खिलाफ बोलने वाले लोग देश हित के खिलाफ बोल रहे हैं। उन्हें ये काम नहीं करना चाहिए। जातिगत स्वार्थों के लिए देश हित से समझौता मत कीजिए भाई। देश को मजबूत बनाने वाले कानून का समर्थन कीजिए। सबसे पहले देश है, जाति बिरादरी बहुत बाद में आती है। वैसे भी ये कोई मामूली कानून नहीं है। 18 घंटे मेहनत करने के बाद ये कानून बनाया गया है। आपको इसका सम्मान करना चाहिए। जय हिंद, जय संविधान। ठीक है, ये सब तो हुआ। अब मैं चलती हूँ कॉफी पीने, है ना? तो मुझे निकलना पड़ेगा और फिर मैं मिलूंगी। टाटा बाय बाय। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये कानून है क्या। 13 जनवरी को यूजीसी ने एक नया नियम लागू किया। इसका नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026। यूजीसी का कहना है कि नए नियम की जरूरत SC/ST और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के साथ होने वाले जातिगत भेदभाव को रोकना और उस पर निगरानी रखना है। नए इक्विटी रूल्स के तहत सभी यूनिवर्सिटी, कॉलेज और उच्च शिक्षण संस्थानों को परिसर में 24/7 हेल्पलाइन, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, इक्विटी स्क्वाड्स और इक्विटी कमेटी का गठन करना होगा। अगर कोई भी संस्था इन नियमों का पालन नहीं करता है, यूजीसी उनकी मान्यता रद्द करने या फंड रोकने जैसी सख्त कार्रवाई कर सकता है। वहीं इस पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। बाकी बिहार से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।